afternoon, everyone. I hope you all are doing well and must have completed all the previous class lectures and have notes with you all. The reason why I asked you to prepare notes would be clear in this video. As you can see the logo of our NGO, Shanti Doot Welfare Foundation, and all the details. Now you can see the topic, the headline of today's lecture, that is assignment 5. So आज के क्लास में I am going to talk about the assignment which you all have to prepare and submit, and you will be given scores based on your assignment. So पहले आप देखेंगे, मैं आपको PDF को दिखा देती हूँ. The front page is all the details about the NGO and about yourself. The second page is index page. Third है आपका क्वेश्चन का. After that you can see the blank sheets जिसमें पेज नंबर मेंशन किया हुआ है, पेज नंबर लिखा हुआ है. तो आपको करना क्या है, सबसे पहले हम इसे देखेंगे. तो शांति दूत वेलफेयर फाउंडेशन, उसके बाद आपको नज़र आ रहा है असाइनमेंट फाइल. तो आप लोगों को बेसिकली करना क्या है, तो अब असाइनमेंट बनाना है और इसे जल्दी से आप बनाना शुरू कर देंगे क्योंकि इसकी डेडलाइन बहुत ही जल्दी आने वाली है. तो आपको अभी से जितने भी टॉपिक्स हमने कवर कर चुके हैं, और मैंने आपसे पहले ही कहा था कि यू ऑल हैव टू प्रिपेयर नोट्स इन ईच एंड एवरी लेक्चर, इन ईच एंड एवरी क्लास आई आस्क यू टू प्रिपेयर नोट्स. तो उन सारे नोट्स की मदद से आपको अब असाइनमेंट लिखना है. ठीक है, तो इसका टॉपिक आप देख सकते हैं. फ्रंट पेज में आपका इंट्रोडक्शन है, स्टूडेंट्स नेम मतलब आपका नाम, सेशन, कॉलेज का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम और यूनिवर्सिटी का रोल नंबर. क्लियर. आफ्टर दैट यू कैन सी द सेकेंड पेज, द इंडेक्स पेज. इसमें आपको 2 कॉलम नज़र आ रहे होंगे. द फर्स्ट कॉलम इज़ ऑफ क्वेश्चन नंबर एंड द सेकेंड वन इज़ ऑफ पेज नंबर. तो क्वेश्चन नंबर में आप देखेंगे टोटल इसमें रैंकिंग की गई है कि 1 to 10. सो टोटल क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे 10, जिसमें बगल में आपके पास पेज नंबर लिखा हुआ है. मतलब सपोज़ मेरा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मैंने पेज नंबर 1 से पेज नंबर 4 तक लिखा है, तो मैं इसे इस तरीके से मेंशन करूँगी. पेज नंबर 1 आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, नहीं तो 1 2 4. ठीक है, इस तरीके से आपको पेज नंबर मेंशन करना है. आफ्टर दैट इसी तरीके से आपको सारे 10 क्वेश्चंस के पेज नंबर करेक्टली मेंशन करने हैं. फिर आप जब सबमिट करेंगे तो उसके बाद सबमिटेड टू, यहाँ पे मेरा सिग्नेचर होगा एंड यहाँ पे हमारे कोऑर्डिनेटर सर का सिग्नेचर होगा. फिर आता है आपका इंट्रोडक्शन पार्ट. इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या है, सभी प्रश्न अनिवार्य है, मतलब ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी. इसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया, 2 छोड़ दिया, या फिर 3 कर लिया, या फिर 10 में से आपने 9 क्वेश्चंस किए और 1 छोड़ दिया, या सपोज़ 8 क्वेश्चंस किए और 2 छोड़ दिया. आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है. आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, सारे क्वेश्चंस को असाइनमेंट फाइल में लिखना है. फिर है विद्यार्थी अपने उत्तर हिंदी या अंग्रेज़ी किसी भी भाषा में लिख सकते हैं. अब आपको भी पता है कि यू हैव जॉइंड अ स्पोकन इंग्लिश कोर्स, सो ऑब्वियसली योर आंसर वुड बी इन इंग्लिश ओनली. आपको इंग्लिश में ही आंसर लिखना है, आप हिंदी में आंसर नहीं लिखेंगे. आफ्टर दैट प्रत्येक उत्तर न्यूनतम 100 से 150 शब्दों का होना चाहिए तथा कम से कम 2 पृष्ठों में लिखा जाना अनिवार्य है. अब आपके पास यहाँ पे हर आंसर का वर्ड लिमिट आ गया है. मतलब एक क्वेश्चन का वर्ड लिमिट कितना होना चाहिए, तो मिनिमम 100 to 150 वर्ड का होना चाहिए आपका एक क्वेश्चन. अगर देखा जाए पेज वाइज तो कम से कम 2 पेज में आप एक आंसर लिखेंगे. ठीक है, मिनिमम 2 पेज. अब 2 पेज में कैसे, तो आगे और पीछे मिला करके. सपोज़ ये आपका पेज है और यहाँ पर पेज नंबर मेंशन है नीचे, तो इसका फ्रंट पोर्शन और इसी पेज का बैक पोर्शन दोनों को आप अलग अलग पेज नंबर में मेंशन करेंगे. इसमें सपोज आपने 1 पेज नंबर लिखा है तो आप इसमें पेज नंबर 2 लिखेंगे, राइट. तो पेज नंबर 1 इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड एंड 2 इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड. तो वी आर इंक्लूडिंग बोथ द पेजेस, बोथ द साइड्स ऑफ अ पेज, दैट मीन्स द फ्रंट पोर्शन ऑल्सो एंड द बैक पोर्शन ऑल्सो. तो इसमें आपको दोनों पेज मिला करके बोला गया है, मतलब
एक पेज का फ्रंट पोर्शन को आप पेज नंबर 1 बोलेंगे और बैक पोर्शन को आप बोलेंगे पेज नंबर 2। तो कम से कम 2 पेज में होना चाहिए, मतलब फ्रंट का 1 और बैक का 2। एक पूरा पेज ले लेंगे तो 1 पेज और आगे पीछे मिला करके 2 हो जाएगा। क्लियर? तो आगे पीछे मिलाकर 2 पेज में आप आंसर लिख सकते हैं। मिनिमम, मैक्सिमम यू कैन ऑल्सो राइट अप टू 4 पेजेस। ठीक है, आप मैक्सिमम 150 वर्ड लिमिट में होना चाहिए। तो आपको अगर कभी फ्लो चार्ट बना रहे हो, सपोज यू आर मेकिंग अ फ्लो चार्ट इन योर आंसर, तो उस केस में आपका पेज ज़्यादा लगेगा, तो उस केस में आप 3 से 4 पेज में भी लिख सकते हैं आंसर। फिर है सभी प्रश्नों के उत्तर विषय को भली भांति समझकर अपने स्वयं के शब्दों में सुस्पष्ट, क्रमबद्ध और सोच समझकर लिखें। That means you have to write your answer in your own words. आपको अपने शब्दों में आंसर लिखना है। This is the reason why I ask you to prepare notes in every lecture. आपको मैंने पहले ही कहा था, हर लेक्चर में बोला है कि आप लेक्चर के PDF को देखेंगे, लेक्चर्स देखेंगे, वीडियो को डिटेल में देखेंगे, उसके बाद खुद से आपको नोट्स प्रिपेयर करना है। यू डोंट हैव टू टेक द हेल्प ऑफ द इंटरनेट। आपको इंटरनेट की मदद नहीं लेनी है, खुद से आंसर लिखना है, अपने शब्दों में लिखना है, आंसर को सिंपल ईजी लैंग्वेज में लिखेंगे। ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आंसर को नहीं बनाना है और इंटरनेट की मदद ना लेने की कोशिश करें, क्योंकि इंटरनेट का आंसर यहाँ पे एंटरटेन नहीं किया जाएगा। यू हैव टू राइट योर आंसर इन योर ओन वर्ड्स। सो फॉर दैट यू हैव टू वॉच ईच एंड एवरी लेक्चर थॉरली। उसके लिए आपको हर एक लेक्चर अच्छे से देखना होगा और यू हैव टू ऑल्सो रीड द PDF ऑल्सो। जो PDF आपके ग्रुप में मैंने फॉरवर्ड किया है और आगे के लेक्चर्स के भी PDF फॉरवर्ड कर दूंगी। तो जितने भी टॉपिक्स अभी तक हमने कवर कर लिया है, आपको फ़िलहाल उन सारे टॉपिक्स के जो भी क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, आप उनके सारे आंसर्स असाइनमेंट से देख करके बनाना शुरू कर देंगे, बिकॉज यू डोंट हैव दैट मच टाइम। आपके पास उतना वक्त नहीं है, पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आपको जल्दी से शुरू करना है असाइनमेंट बनाना। ठीक है, आपको क्या करना है, ये PDF आपके ग्रुप में चला जाएगा और उसके बाद इसे आपको प्रिंट आउट करवा लेना है। अब कलर्ड हो या ब्लैक एंड वाइट, दैट्स योर चॉइस, दैट्स अप टू यू। आपकी मर्ज़ी, आप चाहे तो कलर्ड प्रिंट आउट करवाएं या फिर ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट करवाएं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहला पेज आपका प्रिंट आउट होगा, बिल्कुल ये करवाना है। ठीक है, फर्स्ट पेज आप प्रिंट आउट करवाएंगे क्योंकि इसमें आपका इंट्रोडक्शन होगा। सेकंड पेज भी आपको प्रिंट आउट करवाना है, इसमें इंडेक्स बनाना है, हर क्वेश्चन का पेज नंबर मेंशन करेंगे। फिर थर्ड पेज भी आपको प्रिंट आउट करवाना है, इसमें सारे क्वेश्चंस एंड इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चंस की अगर बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन सिचुएशनल सेंटेंसेस यूज्ड फॉर रिक्वेस्ट, कमांड एंड सजेशंस। तो वो सारे सिचुएशनल सेंटेंसेस जो आप यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में, फॉर व्हाट पर्पस, फॉर रिक्वेस्ट, फॉर कमांड और फॉर सजेशंस। तो जो भी सेंटेंसेस का हम इस्तेमाल विनती करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए करते हैं, कमांड देने के लिए कर सकते हैं या एडवाइस या सजेशंस देने के लिए कर सकते हैं, आपको वो सारे सिचुएशनल सेंटेंसेस को लिखना है। जैसे कि PDF में हमने पढ़ा था सारे सिचुएशनल सेंटेंसेस कि कौन से सिचुएशन में हम किस टाइप के सेंटेंसेस को इस्तेमाल में ला सकते हैं, उसी तरह से आपको रिक्वेस्ट, कमांड एंड सजेशन के लिए लिखना है। After that, write all the structures of all forms of tenses along with their uses. तो ये वाला टॉपिक जो है वो अभी तक हमने कवर नहीं किया है, लेकिन इसको हम जल्दी ख़त्म करने वाले हैं। सो फॉर दिस आपको ये वीडियो अच्छे से देखना होगा। जो आपके पास वीडियोस अवेलेबल होंगे आप उसे बहुत अच्छे से देखेंगे। उसमें आप देखेंगे सारे स्ट्रक्चर्स सेंटेंस के। असर्टिव, मैं पहले ही बता रही हूँ आपको, असर्टिव सेंटेंसेस के दोनों टाइप के हैं उसमें अवेलेबल। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा, नेगेटिव। सपोज लेट्स टॉक अबाउट प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में अगर हमें स्ट्रक्चर लिखना है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं, तो उसमें हम स्ट्रक्चर्स कैसे लिखेंगे। तो उसमें आपको करना क्या है, उसमें आप स्ट्रक्चर्स लिखेंगे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड डबल इंटरोगेटिव ऑल्सो, along with one example of each and their uses। उनका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, प्रेजेंट टेंस को कहाँ यूज़ करते हैं, ये सारे की पॉइंट्स जो हैं वो आपके PDF में अवेलेबल होंगे। तो उसके लिए आपको करना क्या है, वीडियो को अच्छे से देखना है, लेक्चर्स को अच्छे से देखना है एंड यू हैव टू प्रिपेयर नोट्स फ्रॉम द PDF which will be provided to you
नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्शन वर्ब्स एंड स्टेटिव वर्ब्स, एक्सप्लेन देयर यूजेस विद एग्जांपल्स। तो इसमें आपको क्या करना है, एक्शन वर्ब क्या होता है और स्टेटिव वर्ब क्या होता है, दोनों का डिफरेंस लिखना है और उनके यूजेस लिखने हैं, उनको हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, एग्जाम्पल्स के साथ। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन नॉन फाइनाइट वर्ब्स, इन्फिनेटिव, जेरेंड एंड पार्टिसिपल। तो नॉन फाइनाइट वर्ब को हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये सारे चीज़ें मेंशन करनी है कि नॉन फाइनाइट वर्ब के जो टाइप है, 3 टाइप के होते हैं, इन्फिनेटिव, जेरेंड एंड पार्टिसिपल। तीनों टाइप को आपको डिटेल में लिखना है अलॉन्ग विद देयर एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब्स इन इंग्लिश विद सूटेबल एग्जाम्पल। आपको इंग्लिश में जो हमने वर्ब पढ़ा है उस कितने टाइप होते हैं और उसको आपको सूटेबल एग्जाम्पल्स के साथ लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट अ ब्रीफ पर्सनल इंट्रोडक्शन अबाउट योर सेल्फ हाईलाइटिंग योर स्किल्स एंड पैशन। तो इस क्वेश्चन में आपको खुद के बारे में अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन लिखना है, जिसमें आपको अपने स्किल्स, अपने पैशन, हॉबी सारा कुछ मेंशन करना है। क्लियर? हाउ डू यू डिफाइन इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड वाई इज़ इट क्रूशियल इन वर्क प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपके हिसाब से इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है, उसको अपने वर्ड्स में लिखना है, अपने वर्ड्स में लिखेंगे और ये वर्क प्लेस पे इम्पॉर्टेंट क्यों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द की एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस साइकिल। कम्युनिकेशन प्रोसेस साइकिल के की एलिमेंट्स हमने पहले ही पढ़ चुका है इसे, तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आप इजीली कर सकते हैं, तो इसे आप करना अभी से शुरू कर देंगे। What is communication and what are the 7 key elements of communication? Again ये हमने कर रखा है कि what is communication, आपको अपने वर्ड्स में लिखना है कि communication क्या होता है और उसके 7 key elements क्या हैं। ये सारा जो आंसर है, सारे पॉइंट्स आपको PDF में मिल जाएंगे, अगर आपने PDF पढ़ा होगा तो आपको ये आंसर्स पता होंगे। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, शेयर योर इंटर्नशिप एक्सपीरियंस। आपका इंटर्नशिप का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा, आपने क्या सीखा, उसके क्या रिजल्ट्स रहे, ठीक है, इसका आप पर कैसा प्रभाव रहा, वो सब कुछ आपको मेंशन करना है उसमें। आफ्टर दैट अब ये सारे आंसर्स आप लिखेंगे किस में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पेज अवेलेबल है, एक ब्लैंक शीट अवेलेबल है और नीचे यहाँ पर पेज नंबर मेंशन है। मतलब इस पेज को आपको करना क्या है, तो इसको प्रिंट आउट करवा लेना है। जितना भी पेज आपको लगेगा आंसर में आप कैलकुलेट कर लेंगे। सपोज़ अगर हम मिनिमम देखें तो एक क्वेश्चन के लिए आप कितना पेज निकाल रहे हैं, 1 पेज निकाल रहे हैं, आगे और पीछे दोनों इंक्लूड करके, दोनों मिलाकर, ठीक है। ये फ्रंट, सपोज़ ये फ्रंट पोर्शन है और ये बैक पोर्शन है पेज का, तो फ्रंट और बैक दोनों मिला करके 1 पेज होता है। तो आपने एक क्वेश्चन के लिए 1 निकाला तो आपको 10 क्वेश्चन के लिए 10 पेज निकालना होगा मिनिमम। अब क्योंकि एक क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कि आपका एक ही पेज में आ जाए, तो आपको कभी ज़्यादा पेजेस की भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो आपको अपने आंसर के हिसाब से पेजेस को प्रिंट आउट करवाना है और आंसर आप इन्हीं पेजेस में प्रिंट आउट करवा करके लिखेंगे, ठीक है। आपको आंसर्स इन्हीं पेज में प्रिंट आउट करवा के लिखना है। आपको करना क्या है, तो आपको ये PDF आपके ग्रुप में चला जाएगा और उसके बाद आपको इस PDF का प्रिंट आउट करवा लेना है। पहले पेज में आपको क्या करना है, खुद का इंट्रोडक्शन, अपना नाम, सेशन, कॉलेज नेम, यूनिवर्सिटी नेम, रोल नंबर। फिर सेकंड पेज में आप इंडेक्स बनाएंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ से कहाँ तक है, क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ से कहाँ तक है। फिर थर्ड वाले में देखेंगे तो ये थर्ड वाले में आपको क्वेश्चंस नज़र आएंगे, थर्ड पेज को भी प्रिंट आउट करवाना है और फोर्थ पेज को भी आपको प्रिंट आउट करवाना है। फोर्थ पेज से ही आपको, इस पेज से आपको कैलकुलेट कर लेना है कि कितने ऐसे ऐसे पेजेस आपको लगेंगे। ऐसे पेजेस आपको एटलीस्ट 10, कम से कम 10 तो ज़रूर लगेगा और ये 10 प्लस जा सकता है, ठीक है। मिनिमम आपको 2 पेज में लिखना है, मैक्सिमम इट कैन, फॉर वन आंसर इट कैन एक्सीड अप टू 4 पेजेस, फ्रंट एंड बैक इंक्लूडेड। सो असाइनमेंट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप पूछेंगे, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो आप सर से भी पर्सनली पूछ सकते हैं। वैसे अगर कोई भी डाउट होने से आप इस वीडियो को दोबारा देखेंगे, आपको डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यू कैन आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर ईच एंड एवरी डाउट, डोंट वरी अबाउट दैट एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग असाइनमेंट, बिकॉज आपका इसका डेडलाइन बहुत ही जल्दी आने वाला है और आपको इसको बहुत जल्दी सबमिट करना होगा। सो ऑल द बेस्ट। इसका प्रिंट आउट करवा करके आप अभी से शुरू कर देंगे, इसको निकलवा करके लिखना, और जो भी डाउट आने से सारे वीडियोस के सारे लेक्चर्स आप डिटेल में देखेंगे तभी आप इसको कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको इसका आंसर करने में तकलीफ़ आएगी, परेशानी आएगी, ठीक है।
सो दैट्स ऑल। आई होप ये असाइनमेंट का आज जो वीडियो था आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे असाइनमेंट बनाना है और कब सबमिट करना है, क्या कहाँ सबमिट करना है, ये सारे डिटेल्स आपके ग्रुप में फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दोज इन्फॉर्मेशन बिकॉज दैट विल बी प्रोवाइडेड इन योर ग्रुप। आपको सिर्फ असाइनमेंट बनाने पे फोकस करना है, बाकी सारे रेलेवेंट डाउट्स जो हैं, इन्फॉर्मेशंस हैं, वो सारे आपके ग्रुप में भेज दिए जाएंगे कि आपको कब सबमिट करना है, कहाँ सबमिट करना है, वो सारा कुछ आपके ग्रुप में मैसेज के फॉर्म में भेज दिया जाएगा। क्लियर? आपको अभी सिर्फ इस पे फोकस करना है कि आपको इस PDF को निकलवा करके, प्रिंट आउट करवा करके इसमें आंसर्स लिखना शुरू कर देना है। सो दैट्स ऑल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।